एक समय की बात है। चमेलीपुर नामक एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक अंधा लड़का रहता था। राजू बचपन से ही नेत्रहीन था। वो चमेलीपुर के घाट पर बैठकर बीन बजाता था। उसकी धुनों पर मोहित होकर लोग उसे कुछ सिक्के दे जाते थे, जिससे उसका गुजर बसर होता था। ए राजू, क्या तेरे पास कुछ पैसे है क्या? क्या है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। अगर तुम कुछ पैसे दे सको तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। कुछ कर दो ना भाई। भोलू, अब मैं क्या कहूँ। देख, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आज मैं घाट पर जाकर बीन बजाऊंगा तो हो सकता है कि रोज की तरह कोई न कोई मुझे 1-2 सिक्के दे ही दे, तो वहीं से मैं तुझको दे दूंगा पैसे। हाँ, ठीक है राजू, तुम कोशिश करो। बाकी तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा। राजू भोलू की बात सुनकर घाट पर जाता है और वहाँ बीन बजाने लगता है। बीन बजाते बजाते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन आज उसकी एक भी कमाई नहीं होती। हाँ, बाप रे बाप, आज तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज तो एक भी सिक्का मुझे किसी ने नहीं दिया। अब क्या करूं? राजू अभी अपने मन में ये सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ गिरजा नाम का एक आदमी आता है। अरे, तुम ही वो नेत्रहीन राजू बीन वाले हो ना, जिसकी बीन पूरे चमेलीपुर में प्रसिद्ध है, क्यों भैया? हाँ, जी हाँ, मैं ही राजू बीन वाला हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छा। अब आज तुम मुझे मिल ही गए हो, तो एक अच्छी सी बीन की धुन बजाकर सुना ही दो भैया। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज कोई तो मेरे पास आया। लगता है कि ये आदमी मुझे ज्यादा पैसे देकर जाएगा, जिससे मैं भोलू की बीमार माँ का इलाज और साथ में अपना खर्चा भी निकाल सकूं। और फिर गिरजा ये कहकर बिना पैसे दिए वहाँ से जाने लगता है। अरे भैया, मुझको कुछ पैसे तो देते जाइए। पैसे? कैसे पैसे? अरे भैया, मेरे बीन बजाने के पैसे। पैसे? वो भी बीन बजाने के? पहली बार सुना है मैंने ऐसा कि बीन बजाने के भी पैसे दिए जाते हैं। भैया, मुझ अंधे की आमदनी का बस यही तो एक जरिया है। ऐसा पाप मत कीजिए, ऐसा ना कहिए कैसे पैसे, कुछ तो दे दीजिए। अरे नहीं भैया, मैं भला तुमको मुफ्त में पैसे क्यों दूंगा? अरे बीन बजाना भी कोई कमाई का जरिया है? अरे चलो हटो यहाँ से, मैं तुमको नहीं देता पैसे वैसे। गिरजा ये कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि राजू पैसे ना मिलने से उदास हो जाता है। अरे अब क्या होगा, वो आदमी भी मुझको बिना पैसा दिए चला गया। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। राजू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी घाट किनारे उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई है? कोई मेरी मदद करो। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? किसकी आवाज है? कोई तो मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखी हूँ। तुम कौन हो और तुम किस तरफ हो, मुझे बताओ, क्योंकि मैं एक अंधा हूँ। मैं तुमको देख नहीं सकता। बताओ किस तरफ हो। मैं बत्तख रानी हूँ और मैं पानी में हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास दाना है? हो, तो तुम पानी में हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। रुको। राजू अब धीरे धीरे अपनी छड़ी का सहारा लेकर घाट से नीचे उतरता है। अब बताओ बतख रानी, क्या है तुम्हारी परेशानी? मैं 2 दिनों से बहुत भूखी हूँ, क्योंकि मुझे 2 दिनों से किसी ने दाना नहीं डाला। मगर क्यों? यहाँ तो लोग रोज दाना डालकर जाते थे। हाँ, पहले इस नदी में सिर्फ मैं अकेली थी, तो सभी लोग मेरी तरफ दाने डालते थे। लेकिन जब से घाट के दूसरे किनारे पर और बत्तखें आने लगी हैं, तो लोग दूसरे किनारे पर दाने डालने लगे, इसलिए मैं भूखी हूँ। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास थोड़ा सा भूंजा चना है, लो ये तुम खा लो। बत्तख रानी अब खुशी खुशी राजू के दिए हुए चनों को खाने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले इंसान, मगर मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं अभी तक।
अरे कोई बात नहीं बतख रानी, मेरा नाम राजू है और मैं अक्सर यहाँ बीन बजाता हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो जो यहाँ बीन बजाते हो। असल में मैं यहाँ पानी में रहती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी बीन की आवाज सुनी थी, तुम्हें देखा कभी नहीं था। चलो अच्छा हुआ तुम्हें देख भी लिया। अच्छा चलो अच्छी बात है, अब तुम आराम करो, अब मैं रोज तुम्हारे लिए दाने लेकर आया करूँगा। हाँ। राजू की बात सुनकर बत्तख रानी खुश हो जाती है, जबकि राजू अब खाली हाथ अपने घर जाने लगता है। अरे ओ राजू भैया, हे राजू भैया, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ क्या? हाँ, नहीं दोस्त, आज मुझे किसी ने एक सिक्का भी नहीं दिया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, कल शायद मेरी कमाई हो जाए। हाँ, ठीक है राजू, मैं भी पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश करते रहो। अगर ईश्वर ने चाहा तो कहीं न कहीं से पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ भोलू, जरूर। तुम बस अपनी माँ का ख्याल रखो और चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। भोलू राजू की बात सुनकर अब अपने घर चला जाता है, जबकि भोलू के जाने के बाद राजू भी अपने घर चला जाता है। हे भगवान, आज कहीं से भी थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम करवा देना, क्योंकि भोलू की माँ का इलाज बहुत जरूरी है। जो मेरे साथ हुआ है वो भोलू के साथ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ राजू, तुम इतने उदास क्यों हो? बत्तख के पूछने पर राजू उसे सारी बात बताता है। ये तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हारी नीयत साफ है और तुम साफ मन से सबकी मदद करते हो, इसलिए ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कहीं ना कहीं से पैसे जरूर मिल जाएंगे। हाँ बतख रानी, पर मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। उसके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। राजू बत्तख रानी से इतना कहकर अब अपने घर लौट जाता है। आज भी भोलू राजू से वही सवाल करता है, लेकिन आज भी राजू उसे वही जवाब देता है। राजू, राजू कुछ भी करके मेरी मदद कर, वरना मेरी माँ मर जाएगी। मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर उन्हें समय पर दवाई ना मिली तो मेरी माँ मर जाएगी। तू रो मत भोलू, हिम्मत से काम ले। मैं कोशिश करता हूँ, काश मेरी आंखें होती तो आज मुझे पैसों के लिए इतना मजबूर नहीं होना पड़ता। राजू दुखी मन से ये कहकर घाट पर बीन बजाने चला जाता है, लेकिन आज भी उसे कोई एक सिक्का नहीं देता। अरे कृपया करके आप लोग कुछ पैसे तो देकर जाइए। मेरे मित्र की माँ बीमार है, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कोई तो मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, पैसे दे दो, थोड़ा बहुत दे दो। राजू रो रो कर लोगों से मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। थोड़ी देर बाद भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु बाबा। आयुष्मान भव पुत्र, आज तुम्हारी बीन की धुन में पहले जैसी मधुरता नहीं थी, क्या बात है? साधु बाबा, क्या आपने हमारे बीन की आवाज पहले भी सुनी है? हाँ, मैं तो रोज तुम्हारी बीन की धुन सुनता हूँ। तुम अंधे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे अंदर इतना अच्छा गुण है। मैं खासकर यहाँ तुम्हारी बीन की धुन ही तो सुनने आया हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं तुम्हें देकर कुछ नहीं जाता था, लेकिन आज दूंगा। नहीं साधु बाबा, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। आपने मेरी बजाई धुन को पसंद किया, मेरे गुण की सराहना की, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है पुत्र। अच्छा, तुम पहले मुझे ये बताओ
कि आज तुम इतने उदास क्यों हो? साधु बाबा के पूछने पर राजू उन्हें सारी बात बताता है। ओह, ऐसी बात है। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो। पहले तुम अपनी किस्मत बदलो। मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। राजू की बात सुनकर साधु बाबा अपने पास से एक पुराना सिक्का निकालते हैं और राजू के कटोरे में डाल देते हैं। राजू सिक्के को छूकर महसूस करता है और साधु बाबा से कहता है, साधु बाबा, ये सिक्का तो आम सिक्कों की तरह नहीं लग रहा, बल्कि ये तो कोई खास तरह का सिक्का लग रहा है। हाँ पुत्र, ये कोई आम सिक्का नहीं, बल्कि किस्मत का सिक्का है। ये सिक्का जिसके पास भी होगा, उसकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इसे रखकर मैं करूँगा क्या? भला मुझ जैसे अंधे की किस्मत भी बदल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं बदल सकती पुत्र, लेकिन शर्त ये है कि इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखोगे, और जिस दिन तुमने इस सिक्के को किसी और को दे दिया, उस दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हें उसी जगह पर ले आएगी। अभी साधु बाबा ये कह ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक एक करके राजू को पैसे देने लगते हैं। देखो भैया, राजू, हमको माफ कर दो। उस दिन मैंने तुम्हारी धुन सुनी, लेकिन पैसे नहीं दिए, और फिर मैं रोज तुम्हारी धुन सुनने आता था। लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के पैसे जरूर दूंगा, वो भी दुगना। अब थोड़ी ही देर में गरीब राजू की किस्मत पलट जाती है। राजू, राजू, पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हाँ, हो गया रे भोलू। ये ले, ये सारे पैसे ले और जल्दी से जाकर माँ का इलाज करवा। हाँ, अरे अरे, बहुत बहुत शुक्रिया राजू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाद में अदा करना, जल्दी से जा, माँ की दवाई लेकर आ और इलाज करवा, जा। हाँ हाँ राजू, मैं अभी जाता हूँ। राजू उस किस्मत के सिक्के के साथ सारे पैसे भोलू को दे देता है और खुद खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। अरे राजू, आज तो तुम्हारा कटोरा बिल्कुल खाली है। क्या आज किसी ने तुम्हें पैसे नहीं दिए? हाँ, नहीं साधु बाबा, आज तो नहीं दिए। लेकिन क्यों? और वो किस्मत का सिक्का जो मैंने तुम्हें दिया था, वो कहाँ है? साधु बाबा के पूछने पर राजू उन्हें सारी बात बताता है। राजू, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो किस्मत का सिक्का तुम्हारी किस्मत बदलने वाला सिक्का है, उससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। हाँ, जानता हूँ साधु बाबा, इसीलिए तो मैंने वो सिक्का भोलू को दे दिया। उस सिक्के की मुझसे ज्यादा जरूरत उसे थी। भला मेरे अमीर होने का क्या फायदा जब मैं इस दुनिया को देख ही नहीं सकता। अच्छा, इसीलिए तुमने अपनी किस्मत अपने मित्र को दे दी। जी हाँ साधु बाबा, अगर मेरी वजह से भोलू की माँ की जान बच जाएगी तो इससे अच्छी बात मेरे लिए और क्या होगी। जीवन में माँ की कमी क्या होती है, ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। ठीक है पुत्र, जैसा तुम ठीक समझो। ईश्वर तुम्हारा भला करे। साधु बाबा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जबकि राजू अब रोज की तरह बेपरवाह होकर बीन बजाता और बत्तख रानी से बातें करता। राजू, अब तो तुम बहुत सुकून में रहते हो। हाँ, क्योंकि अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। इसका मतलब तुमने अपने मित्र की सहायता कर दी। हाँ बत्तख रानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अभी बत्तख और राजू आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ भोलू आता है। राजू राजू राजू, मेरे भाई, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, वरना तुम मेरे आने से पहले ही यहाँ से चले जाते थे। नहीं भोलू, ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं जल्द ही बीन बजाकर घर चला जाता था। तुम तो जानते ही हो कि मुझे खाना बनाना होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, इसीलिए आज से तुम मेरे घर पर खाना खाओगे। अरे नहीं, तुम परेशान मत हो। अरे इसमें परेशानी की बात कैसी है? अरे अगर तुम ना होते तो मेरी माँ की जान बचना नामुमकिन था भाई।
मैं तो तुम्हारा जितना एहसान मानूं उतना कम है। भोलू, मेरी माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी, लेकिन अगर मेरे कारण तुम्हारी माँ की जान बच सकती थी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे न करता। इसीलिए तो मैं तुम्हारा धन्यवाद कर रहा हूँ। तुम नहीं जानते, तुमने मुझे जो पैसे दिए थे उन पैसों से मेरी तो किस्मत ही बदल गई। अब मेरे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। मेरे भाई, मजा आ गया। अभी भोलू राजू से बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ वही साधु बाबा आते हैं। भोलू, वो इसलिए क्योंकि राजू ने अपनी किस्मत का सिक्का तुम्हें दे दिया। क्या? मैं कुछ समझा नहीं साधु बाबा। भोलू के पूछने पर साधु बाबा उसे सारी बात बताते हैं। हे राजू, तुमने मेरे लिए अपनी किस्मत का सिक्का त्याग दिया। हे राजू, सच में मुझे तुमसे अच्छा मित्र कहीं नहीं मिल सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा सिक्का वापस देता हूँ। ये लो तुम्हारा किस्मत का सिक्का। रहने दो भोलू, ये सिक्का तो केवल मेरी एक परीक्षा थी जो मैंने राजू को दी थी। राजू इस परीक्षा में सफलता हासिल कर चुका है, इसीलिए आज से मैं उसकी किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए खोलता हूँ और साथ ही इसकी आंखों की रोशनी भी देता हूँ। साधु बाबा इतना कहकर अपना हाथ राजू की आंखों पर फेरते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, मुझे सब दिखाई दे रहा है। अरे बतख रानी, मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। पेड़ पौधे, साधु बाबा। अरे भोलू, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अरे वाह 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 वाह, ये दुनिया वाकई में कितनी सुंदर है। इस तरह साधु बाबा के वरदान से राजू की आंखों की रोशनी और उसकी किस्मत दोनों बदल जाते हैं।